जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे और पूछ भी रहे थे आखिर बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती कब आ रही है, जिसकी यहाँ पे 3100 प्लस वैकेंसी आप सबके लिए निकल के आ रही है। लेकिन ये वैकेंसी कब आ रही है, इसको लेकर लगातार बच्चे परेशान हैं। और अगर मैं बात करूँ कि इसके क्वालिफिकेशन को लेकर, तो युवा लगातार यहाँ पे अपने एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट को बनवा रहा है, मतलब कोर्स कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप सबके लिए बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है। वो बदलाव क्या है, इस वीडियो में आप सभी को हर एक चीज़ विस्तार से बताने वाला हूं, जिससे कि आप सभी अच्छे से अगर वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप जल्दबाजी में वीडियो देख रहे हो या फिर भगा भगा के देख रहे हो तो आपको यहाँ पे समझ में कुछ नहीं आएगा, उल्टा आप सभी कमेंट करके चले जाओगे, आपको कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकलने वाला। ठीक है, अगर मैं बेसिकली आपको बताना चाहूँ यहाँ पर, तो आप सबकी जो बीएसएफ ट्रेडमैन की 2024 में भर्ती निकल के आएगी, ये वैकेंसी आप सबको यहाँ पे नवंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। यानी इसी महीने में आप सभी को वैकेंसी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि आखिर ये वैकेंसी आने के बाद इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जो बेसिक ट्रीटमेंट की भर्ती आई हुई थी, उसमें साफ साफ ये बताया गया था कि आपका 10th प्लस एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं, ऐसा बोला गया था। ठीक है, और किस पोस्ट के लिए बोला गया था एनएसक्यूएफ? वाटर कैडर, वेटर और कुक के लिए बोला गया था। अगर आप इन 3 ट्रेडों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि फूड प्रोसेसिंग का होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार बदलाव होगा। इस बार क्या बदलाव होने वाला है? अगर आप 10th पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? अगर बात करें तो आप सभी टेलर के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, वाशरमैन के लिए, इन सभी के लिए आप सभी यहाँ पे 10th पास बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाकर। जिस भी ट्रेड के लिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास सफाई कर्मचारी का अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप 10th प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाटर कैरियर, वेटर या फिर कुक के लिए फॉर्म भरते हैं तो इन सभी ट्रेडों को अब यहाँ पे अलग अलग नहीं किया जाएगा। उसी भर्ती में ही इन तीनों ट्रेडों को मिलाकर किचन सर्विस का नाम दिया जाएगा। कौन सी ट्रेड? कुक, वाटर कैरियर और वेटर के ट्रेडों को मिलाकर इनको किचन सर्विस का नाम दिया जाएगा और एक ही नोटिफिकेशन में दोनों भर्ती को इंक्लूड किया रहेगा, दोनों भर्तियों को सम्मिलित किया जाएगा। मतलब अगर बात करें, कुछ ट्रेडें ऐसी होंगी जिसमें 10th प्लस आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और कुछ ट्रेडें ऐसी होंगी किचन सर्विस के नाम से आएंगी और उसी भर नोटिफिकेशन में उसका भी जिक्र होगा और उसमें बताया जाएगा कि आप सभी का 10th प्लस एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आप सभी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ये बातें फिक्स नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बेसफ मैंने ट्रेडमैन में हुआ क्या था, पिछली बार जो भर्ती निकल के आई हुई थी उसमें एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांगा गया था, और मांगने के बावजूद क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग पे चले गए और ट्रेनिंग पे गैर जाने के बावजूद भी उनको ट्रेनिंग से बाहर किया गया, क्योंकि उनके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट जो था वो फेक था। तो ऐसा हो सकता है कि पिछली बार क्या हुआ कि बेसफ को काफी ज्यादा वर्क पड़ा एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांगने के बावजूद। ठीक है, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो इस बार ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, मैं आप सभी को केवल हो सकते बता रहा हूँ। ठीक है, कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट ना मांगा जाए, सिर्फ 10th पास बच्चे प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही इस बार हो सकता है कुक में, वाटर कैरियर में, वेटर में, ऐसा इसमें भी मांगा जाए। एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट को यहाँ पे स्किप कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि क्यों हो सकता है उसको मैंने आपको बता दिया। इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछली बार जब बीएसएफ ने यहाँ पे एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांगा था तो उसमें कितना ज्यादा देख सकते हैं, कितना ज्यादा यहाँ पे बवाल हुआ था। बच्चे ट्रेनिंग पे जाने के बावजूद भी यहाँ पे बाहर हुए क्योंकि उनके पास फेक सर्टिफिकेट था। तो हो सकता है इतने इतने बड़े वर्क को करने से अच्छा होगा बेसब के लिए कि वो यहाँ पे एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट वाला लफड़ा ही खत्म कर दें और सिर्फ यहाँ पे 10th प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस ही कर दें। ऐसा भी देखने को मिल सकता है आगे आने वाले भर्ती में। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहुत ही तेजी से एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का कोर्स कर रहे हैं और एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो मैं उन सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक ही सलाह देना चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ कि आप सभी सर्टिफिकेट बनवाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भर्ती आने के बाद अगर आप करवाएंगे तो आप सबके ऊपर काफी ये होगा कि चलो ठीक है, मैंने अगर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बनवाया है तो मेरे किसी न किसी काम के हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई भर्ती बेसब ट्रेडमैन की निकल के आती है या फिर बेसब की कोई भर्ती आती है तो भर्ती आने के 10 दिन पहले शॉर्ट नोटिस जारी होता है, और शॉर्ट नोटिस जब जारी होता है उसके 10 दिन बाद आपकी भर्ती आती है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, और भर्ती जब आती है तो उसके 1 महीने तक भर्ती का अप्लाई चलता है। अगर जब भी शॉर्ट नोटिस जारी होता है तो उसमें क्वालिफिकेशन के बारे में जरूर बताया रहता है। तो जब भी बीसब ट्रेडमैन का शॉर्ट नोटिस जारी हो जाएगा और उसमें जब क्वालिफिकेशन में एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लिखा रहेगा, तो आप अगर उस दिन के, मतलब जब आप शॉर्ट नोटिस जारी हो, जब उसके अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर आप कहीं से भी एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का अगर आप एडमिशन करवा लेते हैं तो कम से कम यहाँ पे 20 से 25 दिन के अंदर आप सभी के पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट। ठीक है, एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का फूड प्रोसेसिंग का सर्टिफिकेट जो होगा वो कम से कम यहाँ पे 20 से 25 दिन का कोर्स होता है, 240 घंटे का। अगर आप वो कोर्स कर लेते हैं तो आप सभी के पास 20 से 25 दिन के अंदर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा, और हाथ में आने के बाद आप सभी के पास
पूरा पूरा समय रहेगा फॉर्म भरने का। तो पहले से आप सभी के इसके पीछे दिमाग लगाने से अच्छा ये होगा कि आप सभी अपने पढ़ाई के ऊपर दिमाग लगाइए, ठीक है। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आप एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बनवाने के पीछे जो आप पढ़े हो, वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है कि नवंबर में आएगी भी या फिर नहीं भी आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रोसेस चल रहा है उस प्रकार से यही लग रहा है कि वैकेंसी तो आएगी, लेकिन कब आएगी इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन नवंबर तक अगर वैकेंसी आती है तो वैकेंसी आप सबकी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। कम से कम 3100 प्लस वैकेंसी आप सबको इस बार देखने को मिल सकती है। और इस बार कंपटीशन भी आप सभी को अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर एनएसक्यूएफ मांगता है तो भी कंपटीशन रहेगा और नहीं मांगता तो भी कंपटीशन रहेगा इस बार, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी इसको सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि इसमें जो हाइट होता है 165 सेंटीमीटर होता है। इसमें जो आप सभी का चेस्ट मांगा जाता है 77 से लेकर 83 सेंटीमीटर मांगा जाता है। इसी प्रकार से आप सबका भर्ती जो होता है, इसमें सबसे पहले आप सभी का दौड़ भाग होता है, मतलब फिजिकल होता है। फिर आप सभी का एग्जाम होगा, फिर आप सभी का यहाँ पे डीवी होगा जिसमें आप सभी का एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे मेडिकल होगा। ये सारी चीज़ें आपकी भर्ती में यहाँ पे होने वाला है। जो बच्चे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म भरेंगे उन सभी का ट्रेड टेस्ट भी होगा लास्ट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी भर्ती में होते हैं। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि जब भर्ती शॉर्ट नोटिफिकेशन जब जारी हो जाएगा, शॉर्ट नोटिस जब भर्ती का आ जाएगा, अगर तब आप सभी एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का कोर्स करेंगे तो आप सभी के लिए बेनिफिट होगा। अगर आप अभी कर लेते हैं और कहीं आप ओवर एज हो गए या फिर भर्ती नहीं आई या फिर भर्ती आई एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया उसमें, तो आपका सर्टिफिकेट जो होगा वो धरा का धरा रह जाएगा, किसी काम का नहीं रहने वाला, ठीक है। तो जो बच्चे सावधान है वो समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो कुछ भी हो सकता है आगे चल के, क्योंकि भर्ती में लगातार भर्ती आने के बाद जब भर्ती में बदलाव हो जाती है तो मैं कैसे मान सकता हूँ भर्ती नहीं आने पर बदलाव नहीं होगा। भर्ती अभी तो आई नहीं है, हो सकता है भर्ती जब शॉर्ट नोटिफिकेशन जब जारी हो तो उसमें हो सकता है बदलाव हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी को पहले से कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी इन बातों पर गौर करिएगा। आगे के लिए क्या करना है आप सभी को, अपने दिमाग से अपने सोच विचार से आपको करना है। वैकेंसी आप सबकी यहाँ पे जो आंकड़ा बन रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि नवंबर तक आप सबकी वैकेंसी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नवंबर लास्ट तक वैकेंसी बेशक ट्रेडमैन की देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जो जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद।